आज मैं आपके सामने आपको आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पेज नंबर 95 क्लास 7 का लेके आई हूँ। इसमें देखिए आज हम करेंगे ट्राई दिस। ट्राई दिस में आपको क्या कहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जिन ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। अब देखो ये ट्राई दिस आपके सामने है। यहाँ पे हम 70 + 20 करेंगे। 70 + 20 कितना हो गया 90। तो ये दोनों क्या बन गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तब आप इसका आंसर लिखेंगे यस। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे 75 + 25 इन दोनों का सम कितना होगा 90 नहीं होगा। तो कितना होगा 5 + 5 10 7 + 2 9 10 100। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे नो। अब नेक्स्ट में आप आएंगे 48 + 20 52 सॉरी। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है, जब भी आप प्लस करने लगते हो आप तो अभी स्मॉल नहीं है, आपने मन में ही करना है। जैसे मैं अभी आपके सामने आपको करूंगी वंस ऐड करेंगे 10 10। अब देखो 8 + 2 कितना हो गया 10 0 आ गई 1 का कैरी उधर गया। 5 + 8 कितना हो गया 5 + 4 9 9 + 1 कितना 10। ये भी आपके पास नहीं बना। अब यहाँ पे आप देखेंगे 35 + 55 इन दोनों का सम कितना आएगा 5 + 5 10 5 3 + 8 9। तो ये 90 हो गया। तब आप इनको आप क्या कहेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको क्या करना है, आप इसे ऑरल भी कर सकते हो और आप इसे लिख के भी आप इसे कर सकते हो। जैसे कि आप देखेंगे 45 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 90 बन जाए। तो ये बन गया 45 + 45 90। तो ये इसका दूसरा क्या बन गया 45। 65 में क्या ऐड करें 90 बना। अगर आपको ऐसे नहीं भी आता है तो 90 में से 60 जब माइनस करोगे कितना आएगा 25। सेम एज इट इज थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इसका ऐसे ही रहेगा कि 90 में से 41 करेंगे 51, 90 में से आप 54 कर, लेकिन माइनस प्लीज आप ध्यान से करिएगा कितना आएगा 36। अभी इस ट्राई दीजिए सबसे क्वेश्चन जो मतलब डिफिकल्ट था वो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो बच्चों को समझ नहीं आता है। जैसे अभी आपके लिए देखो 7th क्लास एक नई क्लास है। 6 में अभी तक आपने कोई भी सम ऐसा नहीं करा था कि हम किसी चीज को मान के चलें कोई वेरिएबल। तो प्लीज आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। तो आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री लेने हैं। अब यहाँ पे मैं इसे समझाऊंगी। आपको पता है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। आपको सम पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90। तो अब आपको नहीं पता कि एक अगर आप लोगे तो दूसरा 12 उससे ज्यादा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मुझे 2 एंगल का सम नहीं पता तो वो एंगल कौन से हैं। एक को अगर बेटा हम x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, वो कह रहा है कि डिफरेंस दोनों का 12 है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। घर में आपको मम्मा देती है, जैसे सपोज करो आप 2 ब्रदर सिस्टर हैं, आपको दिए मम्मा ने 10 रुपीज। 10 में से एक को दे रहे हैं मम्मा 2, लेकिन दूसरा वाला आपका जो आपकी सिस्टर है या ब्रदर है वो कह रहा है कि मुझे तो आपसे 8 रुपीज ज्यादा मिले हैं। 8 रुपये ध्यान से समझेगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरा देखो मैं इसे पिक्चर देकर समझाती हूँ। ये 2 ब्रदर हैं, इसको मिले 2 रुपीज लेकिन इसे मिले 8। तो ये क्या कहेगा कि मुझे कितने ज्यादा मिले इसे, ये कहेगा कि मुझे तो 6 रुपये ज्यादा मिले हैं। तो सेम है। अब आपने क्या किया, इसमें आप क्या ऐड करोगे, जो ज्यादा रुपीज थे 2 + 6 करा आपने 8 बन गया। तो वही सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट आपने यहीं पे लगाना है कि अगर आप a को x मान रहे हो तो दूसरा क्या बनेगा आपके पास x + 12। अब आपके लिए बेटा ये आपके लिए नई चीज है, हम लिखते हैं यहाँ पर ATQ। ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप लिखेंगे लेट 1 एंगल इज इक्वल टू x, तो अदर एंगल कितना बन गया, वो 12 ज्यादा है।
कितना गिवन है आपको 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 12। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा कि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, क्योंकि दोनों हमने लेने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, दोनों का सम कितना हुआ 90 डिग्री। तो अब आपको पता है ब्रैकेट हम खोल देंगे x, यहाँ पे आपने देखो 2 टाइम इजिकल टू नहीं लगेगा, हम नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या लगाते हैं विच इम्प्लाइज, ये बन गया x प्लस 12 इजिकल टू 90 डिग्री। वेरिएबल वेरिएबल ऐड करोगे कितना बन गया 2x प्लस 12 इजिकल टू 90 डिग्री। अब फिर से विच इम्प्लाइज लगाएंगे 2x। अब देखिए यहाँ पर ये 12 प्लस वाली चीज, ये कॉन्सेप्ट समझना है आपने। प्लस वाली जब इजिकल टू की जाएगी तो वो बनेगी माइनस की, माइनस वाली बनती है प्लस में, मल्टीप्लाई बनता है डिवाइड में, और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट जाता है मल्टीप्लाई में। ये चारों आपको ऑपरेशन अभी यूज करनी होगी आगे जो भी चैप्टर आएंगे। तो अब ये चला गया -12, अब आप माइनस करेंगे, देखो डायरेक्ट माइनस के 90 में से पहले आप 12 को ब्रेकअप कर लीजिए, 10 प्लस 2 10 लेस किया 80, 80 में से 2 गए कितना आ गया 78। अब आपके पास, अब देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा उसे, मैंने लिखा था ना मल्टीप्लाई वाला क्या होगा डिवाइड। ये जो आपके पास ऑपरेशन है मैथ्स की ये चेंज हो जाती हैं। तो आप देखो कितना आ गया x इजिकल टू 2 3 जा, आपके पास एक x की वैल्यू आ गई 30, यहाँ पे वैल्यू पुट भी तो करनी है आपने। x इजिकल टू कितना आ गया 39, और दूसरा कितना था x प्लस 12, तो 39 प्लस 12 कितना बन गया 9 प्लस 2 कितना होता है 11, 3 प्लस 1 4, और ये आ गया 51। थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और मुझे कमेंट में ये लिखना है कि आपको ये समझ में आया या नहीं। थैंक यू सो मच।